गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। यह प्रश्नावली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1.1 प्रश्नावली हम पहले करा चुके हैं और ये इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसके किसके बराबर रखेंगे? a/b के। यहाँ पर a और b सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। इसका क्या करेंगे? वज्र गुणा। a का 1 से करेंगे 1, b का √5 से करेंगे √5b। अब क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग। तो वर्ग करेंगे, इधर होगा a² बराबर √5b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a², √5 का करेंगे 5, b का करेंगे b²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। a के बटे में 5 को पहुंचा देंगे बराबर b वर्ग। यहाँ से लिखेंगे चूंकि a वर्ग में 5 का भाग जाता है, इसीलिए a में भी 5 का भाग जाएगा। समीकरण नंबर 2। अगला मानते हैं, माना a बराबर 5c, c बराबर कोई पूर्णांक, कोई अगला पूर्णांक मान लिया हमने c। इसका भी दोनों ओर वर्ग करते हैं, इधर a², इधर 5c का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे a², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c²। a² का मान समीकरण 1 से रख देंगे 5b²। तो यहाँ लिखेंगे a² का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे 5b² बराबर 25c²। 5 से 25 कितनी बार कट गया? 5 बार। इस 5 को इस b² के वटे में पहुंचा देंगे बराबर c²। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि v वर्ग में 5 का भाग जाता है, इसीलिए b में भी 5 का भाग जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी यहाँ पर a² में 5 का भाग चला गया, a में भी 5 का भाग चला गया। इसी प्रकार यहाँ पर b में भी 5 का भाग चला गया। हमने ऊपर माने थे कि a और b कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, समीकरण 2 और 3 से इसके 5 सर्वनिष्ठ गुणनखंड आ गया। कैसा गुणनखंड आ गया? सर्वनिष्ठ गुणनखंड। लिख देंगे अतः समीकरण 2 व 3 से
विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। यानी हमने क्या किया था, सबसे √5 को a/b के बराबर रख दिया, इसका बजगुणा किया, a बराबर √5 दोनों ओर वर्ग किया, a² बराबर 5b², a² के बटे में 5 पहुंचा दिया, यहाँ पर लिख दिया a² में 5 का भाग जाता है, इसीलिए a में भी 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक हम c मानते हैं, इसका भी दोनों ओर वर्ग किया, a² बराबर 25c आ गया। a² का मान समीकरण 1 से रख दिया 5b², 5 से 25 कितनी बार कट गया, 5 बार, ये 5 इस b² के बटे में आ गया बराबर c², b² में 5 का भाग जाता है, इसीलिए b में भी 5 का भाग जाएगा। यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट हो गया कि a और b के 5 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसीलिए ये विरोधाभास की स्थिति है और हमारी ये संख्या परमेय संख्या है।